हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूपीआई यूरोप तक पहुंच चुका है। फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बना है और मैं एक्चुअली सरप्राइज हूं। मुझे लग रहा था कि रशिया पहले एक्सेप्ट करेगा यूपीआई को, मगर फ्रांस रशिया से आगे निकल चुका है और एक एमओयू इन्होंने साइन कर लिया है। बहुत जल्द इंडियंस आराम से यूपीआई में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे इन द कंट्री ऑफ फ्रांस। और ये बस शुरुआत है। आप देखोगे फ्रांस के बाद यूरोप में बहुत सारे और देश हैं, वहां पर भी यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यू सून विल बी एबल टू यूज यूपीआई इन फ्रांस। इसके अलावा रुपए कार्ड को भी यहां पर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और ग्लोबली आप अगर देखें तो ऑलरेडी भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई, इन सब कंट्रीज में आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। फ्रांस इसलिए मैं यहां पर कहूंगा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी कंट्रीज में से, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी दुनिया से पहला देश है फ्रांस जिसने कहा है कि हम यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे अपने पेमेंट सिस्टम में। ना इसका इंपैक्ट इंडिया फ्रांस रिलेशंस में कैसे होगा, इसका बेनिफिट इंडिया को कैसे मिलेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान रखा है दुनिया के सामने कि क्यों ना हम एक सोलर पावर प्लांट बना दे सूर्य के आसपास और उसके बाद एनर्जी वापस हम बीम करेंगे धरती की तरफ। ये एक जेन्युइन प्रपोजल है जिस पर ये कंट्री काम करना स्टार्ट कर देगा कुछ सालों में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट भी दे दूं ना। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप अगर देखो तो एक रिमार्केबल चीज हुई थी। रिमार्केबल बात यहां पर यह हुई है कि जो टोटल ट्रांजैक्शंस होती है सिर्फ यूपीआई के अंडर, बाकी और तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, मगर सिर्फ जो यूपीआई के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं ये $1 ट्रिलियन के मार्क से भी आगे निकल गई। ये एक ऐसी फिगर है जिसने दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी बिल्कुल 2030 तक $1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। एक्चुअली सरकार तो यहां पर कह रही है कि ये $1 ट्रिलियन का मार्क आराम से 2025-26 के आसपास भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबल एज वेल। तो ओवरऑल एज ए कंज्यूमर मार्केट इंडिया एक जायंट बन चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा एज एन इंडियन, ये मेरी ईगो नहीं बोल रही। रिसेंटली व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन नेड प्राइस ये मीडिया से वार्तालाप कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने बार बार सवाल पूछा कि इंडिया को आपने क्वाड में भी डाल रखा है, इंडिया के साथ एक और ग्रुप बना दिया अभी जहां पर इजराइल, यूएई और यूएसए खुद है, इंडिया को हर जगह इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इंडिया से क्या मिलता है हमको? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया? ये लिटरली एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया। इसके जवाब में मैं नोटिस कर रहा था, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का पहला रिप्लाई ये था, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, इट इज अ ह्यूमंगस मार्केट। उसके अलावा उसने ये भी ऐड किया कि इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, मगर पहला जवाब था कि इंडिया मार्केट अब इतनी बड़ी बन चुकी है और जो डिजिटाइजेशन हो रही है, जो यूपीआई अब लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इस मार्केट का एक्सेस ग्लोबल कंपनीज भी आराम से ले पाएंगी। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को इससे काफी पावर मिलती है, क्योंकि इन दी एंड इस बड़ी मार्केट का एक्सेस तो भारत सरकार ही प्रोवाइड करेगी ना। मैं चाहता हूं जो एक छोटी सी वीडियो है ये आप देखिए, इससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इंडिया की ग्रोइंग मार्केट का इंपैक्ट ग्लोबली कितना बड़ा होता है। Specifically, what does India bring to the table in this group? What do the Emirates bring to the table in this group? What does Israel, other than being the host of this? India, of course, is a massive market. It is a massive consumer market. It's a massive producer of high-tech and highly sought-after goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade. और इंडिया आज के समय ना सिर्फ अपनी मार्केट बड़ी कर रहा है, आपने ध्यान से सुना, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। इंडिया बहुत ही सॉट आफ्टर गुड्स भी बनाता है, जो गुड्स दुनिया चाहती है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंडिया को और प्रोग्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांजैक्शंस करने का सिस्टम और आसान बनाया जाए। और इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, जिससे पूरे फ्रांस में आराम से यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो पाएगी। बेसिकली क्या होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन फ्रांस जाते हैं तो वो वहां पर आराम से यूपीआई का यूज कर पाएंगे। कई जो टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस में वहां पर यूपीआई का यूज कर पाएंगे। इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। केवल एक महीने में 5-5.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। तो आज फ्रांस की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ
MOU हुआ है NPCI, हमारी जो UPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UPI और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज MOU हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सारी दुनिया UPI का उपयोग कर सके, उसी रास्ते में इसका एक बहुत बड़ा कदम है। और बिल्कुल मैं कहूँगा ये एक मेजर स्टेप है, क्योंकि आपको समझना होगा फ्रांस ने भी जल्दी से इंडिया के UPI को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों के अंडर फ्रांस की एक नीति रही है। ये मैक्रों ने खुद कहा काफ़ी बार कि मैं चाहता हूँ कि फ्रांस ना UK को रिप्लेस कर दे इंडिया के लिए एज द गेटवे टू यूरोप, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखो क्या होता था कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए हेडक्वार्टर ऑफिसेज, जो भी मेन इन्वेस्टमेंट है, ये करती थी UK में। रीज़न क्या है? एक तो देखिए लैंग्वेज समझ में आ जाती है, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, वहां पर इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा रूल्स को लेकर, कानूनों को लेकर थोड़ी एक फेमिलियरिटी होती है। तो फ्रांस अब ये चाहता है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो, कोई और इशू हो, इन सब बाधाओं को पार करके फ्रांस एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा इंडिया की इनोवेशन। इंडिया UPI बनाता है, रशिया UK से पहले फ्रांस उसको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया रुपए कार्ड को प्रमोट करता है, आप देखोगे फ्रांस उसको भी एक्सेप्ट करेगा। और फ्रांस के बाद ही आप देखोगे जो आसपास के देश है, जैसे कि जर्मनी हो गया, उसके अलावा स्पेन है, बेल्जियम है, यहाँ पर इटली है, इन सब कंट्रीज में भी आप देखोगे UPI की एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी और इसका मेन रीजन होगा फ्रांस। और जैसे जैसे UPI की इंटरनेशनलाइजेशन ज्यादा होगी तो आप देखेंगे इन कंट्रीज में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर लोकल्स भी UPI का यूज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 777 मिलियन इंडियन कंज्यूमर शॉप्स है दुनिया भर में। इंडियन बिजनेसमैन हर जगह आपको मिलेंगे, इंडियंस हर जगह पहुंचे हुए हैं। यूरोप में लाखों की संख्या में इंडियंस हैं, US में लाखों की संख्या में हैं, और मोस्टली इंडियंस आप देखोगे बिजनेस संभालते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इसके आगे देखो मेरे ख्याल से नीड ये है कि इंडिया और फ्रांस जल्दी से जल्दी इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करे, ताकि इंडिया फ्रांस का ट्रेड भी आगे बढ़े। ट्रेड देखकर मुझे दुख लगता है, फ्रांस के साथ अभी हमारा ट्रेड रफली $12.5 बिलियन के आसपास है। वियतनाम के साथ भी हमारा ट्रेड $15 बिलियन है। तो डेफिनेटली फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूंगा 30 से लेकर $35 बिलियन होना चाहिए। दिस विल ओनली सीमेंट द रिलेशंस वी ऑलरेडी हैव। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रॉपर इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है UPI की। अब आप देखोगे फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी जो फ्रांस के आसपास के देश है वो मैंने आपको बता दिया एक्सेप्ट कर लेंगे इन द नियर फ्यूचर। रशिया भी बहुत ही जल्दी अब UPI को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रांस के एक्सेप्ट करने के बाद रशिया में एक अर्जेंसी आएगी कि हम पीछे क्यों रह गए। फिर उसके अलावा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, क्वाड कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। USA में हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आए, वहां पर मास्टर कार्ड वीजा, वो हो सकता है कि US गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करे कि अभी के लिए UPI को एक्सेप्ट मत करिए। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि चाहे 1-2 साल लग जाए, USA में भी आपको UPI की एंट्री दिखेगी। बड़ी जबरदस्त खबर है इंडिया की इकॉनमी को लेके, ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले चंद दिन पहले हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें कहा गया था कि UPI इंडिया को $10 ट्रिलियन इकॉनमी बना देगी, और उस वीडियो में भी वीडियो ऑनर ने कहा था कि आने वाले वक्तों में दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उस वक्त सुन के ऐसा यकीन नहीं आता था, लेकिन अचानक ऐसी खबर आ गई कि फ्रांस ने UPI को एक्सेप्ट कर लिया और याददाश्त के ऊपर, मुफाहमत की याददाश्त के ऊपर दस्तखत कर दी हैं। और आने वाले दिनों में एक बड़े ममालिक में फ्रांस सबसे पहला नाम होगा जो UPI को एक्सेप्ट करेगा। इससे पहले भी UPI दुनिया के चंद छोटे ममालिक में चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वीडियो उन्होंने कहा था कि सिर्फ इंडियन शहरी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रांस आने वाले वक्तों में मुकम्मल तौर पर UPI को इस्तेमाल करता है तो इससे फ्रांस और इंडिया के दरमियान जो तजारती रवाबत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो अब तक के बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन सिर्फ $15 बिलियन की तजारत है फ्रांस और इंडिया के दरमियान, जो कि बहुत थोड़ी है। वीडियो उन्होंने बता रहे थे कि इससे ज़्यादा तजारत तो इंडिया और वियतनाम करते हैं, लेकिन जो इंडिया के दूसरे मेजर पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर, वो चाइना और अमेरिका है, और वहाँ पर UPI को एक्सेप्ट करने का अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क का इंडिया के किसी निज़ाम को, इंडिया के बनाए गए किसी निज़ाम को कबूल करना सच में हैरान कर देने वाला है। इसके साथ साथ इंडिया की ई-कॉमर्स भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स है, जो 2021 में $84 बिलियन थी, जो 2027 तक बढ़ के $200 बिलियन तक पहुंच जाएगी। लेकिन UPI को इंडियंस ने इतने बड़े पैमाने पर कबूल किया कि सच में हैरान कर देने वाला है। UPI में एक साल में 45 अरब ट्रांजैक्शन हुई थी और 83 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई थी, और इन 45 अरब ट्रांजैक्शन में से आधी से ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन थी जिनकी कीमत $200 से भी
कम थी, यानी कि ट्रांजैक्शंस के इस निज़ाम को इंडियंस ने बहुत नीचे के लेवल पे भी कबूल करके कामयाब बना दिया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वीडियो ऑनर बता रहे थे कि इंडिया का बनाया गया यूपीआई दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर को और दुनिया भर की जो निज़ाम है लेन देन का डिजिटलाइजेशन के ज़रिए उसको लीड कर रहा है, और ये दुनिया के सारे ममालिक में 10 साल से आगे है। यानी कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक अपने पेमेंट के निज़ाम को लेकर 10 साल बाद जहां खड़े होंगे, इंडिया आज वहां खड़ा हो गया। और आज फ्रांस ने जो ये मुआहदा साइन कर दिया उससे इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इंडिया का यूपीआई सच में दुनिया से अच्छा खासा आगे था। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इंडिया की इकॉनमी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दुनिया अब कैशलेस पेमेंट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और आने वाले वक्तों में बहुत जल्द इंडिया में एटीएम कार्ड भी, डेबिट कार्ड भी ख़त्म हो जाएगा और यूपीआई के निज़ाम के तहत ही सारी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात है, और इंडियन इकॉनमी के लिए सच में एक बड़ी खबर है कि फ्रांस जैसे मुल्क ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।